गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ पर्सनलाइज मेडिसिन। तो इसके अंदर मेन जो टॉपिक है वो है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज एंड राइट टाइम। यहाँ पे पर्सनलाइज मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिसीजन मेडिसिन। इट इज़ एंड इनोवेटिव अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट टेलर मेडिसिन ट्रीटमेंट टू द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पेशेंट। मतलब कि यहाँ पे जो पर्सनलाइज मेडिसिन है वो कि एक पर्सन के लिए ही बनाया गया है और वहाँ पे जो चीज़ काम की नहीं है या जो उस पर्सन को इफेक्ट नहीं करेगी वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती है, उसको टेलर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन फर्स्टली, पर्सनलाइज मेडिसिन इज द कस्टमाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर विद मेडिकल डिसीजन प्रैक्टिस इज interventions and or products being tailored to द इंडिविजुअल पेशेंट्स। जिसका मतलब ये है कि पर्सनलाइज जो मेडिसिन है वो कस्टमाइज़ की गई हुई है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है, वो एक ही पर्सन के लिए। जैसे कि अगर आपको कोई डिसीज़ है और आपको पर्सनलाइज मेडिसिन चाहिए तो वो मेडिसिन सिर्फ आपके लिए होगा, जबकि अभी हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो सेम सिम्टम्स वाले सारे पेशेंट्स को वहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है की आइडियाज़। तो सेम डिसीज़ डिफरेंट ट्रीटमेंट बिकॉज एवरी पर्सन और एवरी पेशेंट इज़ यूनिक। तो यहाँ पे जो डिसीज़ सबको सेम है कि मतलब सबको डायबिटीज़ है, लेकिन सबकी जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट टाइप से होगी। क्यों? क्योंकि हम सबकी एज अलग है, हम लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, हम सबका हिस्ट्री, जो बायोलॉजी हिस्ट्री है वो भी अलग है और हमारे जो जीनोम्स है वो भी डिफरेंट है। तो ये जो ड्रग है वो सिर्फ डिसीज़ पे काम नहीं करेगी, वो हमारे जेनेटिक पे भी काम करेगी और हमें उसमें थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है अभी हम सब लोग जानते हैं वो कैसी है। तो वन ट्रीटमेंट फॉर ऑल, मतलब कि अगर किसी को बुखार है तो सबको पैरासीटामोल दिया जाएगा, और अगर किसी की कम है एज, अगर चिल्ड्रन है तो उसको 250 mg का दिया जाएगा, अगर कोई अडल्ट है तो 500 mg का दिया जाएगा, जिसको 500 mg से रेसिस्टेंस हो गया है उसको 650 दिया जाएगा। पर सबके लिए यही डोज अवेलेबल है, जबकि पर्सनलाइज मेडिसिन के अंदर राइट ट्रीटमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, मतलब सबको उतना ही डोज दिया जाएगा या वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया जाएगा जो उसको इफेक्ट करता है और जो उसको हाईली इफेक्ट करता है, मतलब कि कम टाइम में और कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव है एंड लॉन्ग टाइम तक उसकी इफेक्ट देता रहता है, ठीक है। देन क्या है, बेस्ड ऑन द एवरेज पॉपुलेशन, मतलब कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थी वो एवरेज पॉपुलेशन पे बेस्ड थी, जबकि जो हमारी पर्सनलाइज है इंडिविजुअल मेडिसिन है वो बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि हम सबके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, मतलब कि जेनेटिक को लेके हो जाए या फिर हमारी जेनेटिक हिस्ट्री को लेके हो जाए या फिर हमारी लाइफस्टाइल को लेके हो जाए, हमारी डिसीज़ की कंडीशन को लेके हो जाए। डिसीज़ की कंडीशन मतलब कि सब लोगों को क्रॉनिक डिसीज़ नहीं होता है, किसी को एक्यूट होता है, किसी को मीडियम होता है, किसी का सारे ही ड्रग के लिए रेसिस्टेंस हो जाता है, किसी का पर्टिकुलर एक ड्रग के लिए रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि सबकी डिसीज कंडीशन भी अलग होती है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पर्सनलाइज मेडिसिन हेल्प करेगा। देन ट्रायल एंड एरर के बेस्ड होता था हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का अप्रोच, ठीक है, जबकि यहाँ पे टारगेट एंड प्रिसाइज रहेगा, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टारगेट पे ही वर्क करने का रहेगा। उसके बाद मोर साइड इफेक्ट रहते थे, मतलब कि अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है बहुत सारे लोगों के लिए बन रहा है जब, तो उसमें साइड इफेक्ट्स भी उतने रहेंगे। तो ये जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन है या फिर पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो उस पर काम करेगा, मतलब कि बेटर आउटकम देगा एंड फीवर साइड इफेक्ट, क्योंकि वो पर्सनली सिर्फ आपके लिए बना गया है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है द बेसिस ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन। तो उसके लिए पहला हमको दिया गया है जीनोमिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हमारे जीन को, ठीक है, कि उसमें म्यूटेशन है या नहीं, जीन का एक्सप्रेशन क्या है, उसके SNPs क्या है। देन मॉलिक्यूलर प्रोफाइल, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल माने प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स पे हम वर्क करेंगे, मतलब कि पहले हम हमारे जीनेटिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, देन मॉलिक्यूलर प्रोफाइल पे वर्क करेंगे। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड लेबोरेटरी डेटा। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन हम हमारे में से लेंगे, लेबोरेटरी के अंदर हमारी जो ब्लड लिया जाता है या फिर हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री जो हमको लेते हैं वो वाली, एंड हमारे सिम्टम्स पे वर्क किया जाएगा, हमारा पूरा डायग्नोसिस वहाँ पे किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया जाएगा। देन लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, एक्सपोजर, मतलब हर एक इंसान जो होता है ना उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है। कुछ लोग वर्कआउट भी करते हैं, कुछ लोग अच्छी डाइट लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, ठीक है, जबकि आज 70 to 85% पीपल जो है वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं वगैरह, ठीक है। तो उन सबका जो है वो इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज जो मेडिसिन पे वर्क आता है, तो लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट भी उतना ही वर्क करता है। एनवायरमेंट मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया की बात कर ले तो हर जगह पे अलग अलग एनवायरमेंट है, मतलब कि टेम्परेचर सबका सेम नहीं है, ह्यूमिडिटी हर जगह पे सेम नहीं है, हर जगह पे जो धूल मिट्टी वो सब कुछ रहता है, हर जगह पे सनलाइट सेम नहीं पड़ती है, तो ऐसे एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है कई जगहों पे, ठीक है।
देन है डेटा इंटीग्रेशन, एडवांस बायो इन्फॉर्मेटिक AI ML एनालाइज ऑल डेटा टुगेदर। मतलब कि यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग एनालाइजर के थ्रू हमको डेटा सारा कलेक्ट किया जाएगा, उसको टुगेदर किया जाएगा, मतलब साथ में रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रग है या डोज है वो सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी वजह से हमको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा, तो राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट पेशेंट। ठीक है, देन हमारा 5th नंबर का आ जाता है कि हाउ पर्सनलाइज मेडिसिन वर्क्स, मतलब कि उसका प्रोसेस क्या है। तो पहला नंबर है कि पेशेंट असेसमेंट, कलेक्ट द क्लिनिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री। मतलब कि जो पेशेंट है उसका असेसमेंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सारी ही उसकी हिस्ट्री जो है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री जो रह चुकी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। मतलब कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो क्या उसके पापा को भी है या उसकी मम्मी को भी डायबिटीज़ है या उसके दादाजी को डायबिटीज़ था, ऐसा कुछ मतलब सारी हिस्ट्री ली जाएगी। देन सैम्पल कलेक्शन, कलेक्ट द ब्लड, सलाइवा और टिश्यू फॉर एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो डेटा यहाँ से लिया जाएगा, जैसे कि ब्लड ले सकते हैं या आपका सलाइवा ले सकते हैं या फिर टिश्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, देन है मॉलिक्यूलर एनालिसिस, जेनेटिक, प्रोटियोमिक और मेटाबॉलिमिक टेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे जेनेटिक या प्रोटियोमिक जो हमारा टेस्ट होगा वो परफॉर्म होगा। देन डेटा एनालिसिस, वो जो हमने लिया है हमारा जो सैंपल है उसका डेटा एनालिसिस होगा। एडवांस एल्गोरिदम आइडेंटिफाई मीनिंगफुल पेटर्न्स, मतलब एडवांस एल्गोरिदम जो है वो आइडेंटिफाई करेगा जो मीनिंगफुल पेटर्न फॉर हमारे ड्रग के डोजेज फॉर्म के लिए, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल हमको देना है। ठीक है, देन पर्सनलाइज्ड प्लान, सिलेक्ट द बेस्ट ड्रग, डोज, रूट एंड ड्यूरेशन फॉर द इंडिविजुअल। पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब ये सब स्टडीज़ हो रहा है तो उसके लिए हम बेस्ट ड्रग लेंगे, डोजेज फॉर्म जो बेस्ट रहता है वो लेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बेस्ट इफेक्टिव रहता है वो लेंगे, एंड ड्यूरेशन फॉर इंडिविजुअल, मतलब कि कितना ड्यूरेशन ज़रूरी है। 1 to 8 आवर के अंदर हमारा जो मेडिसिन है वो काम करना चाहिए या 12 आवर के लिए या 24 आवर के लिए, वो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देन मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, तो इसका मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, तो मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स इज एडजस्ट द ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड। मतलब कि तो मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स है वो हम मेजर भी करेंगे। ठीक है, देन हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए। तो कैंसर ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी बेस्ड ऑन द ट्यूमर जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब कि हमारे कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर जब वो यूज़ होगा तो हम टारगेटेड ट्रीटमेंट देंगे ट्यूमर जो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है उसकी वजह से जो ट्यूमर कॉज हो रहा है उसको। तो HER2 प्लस ब्रेस्ट कैंसर एंड रेटुजमेब, मतलब कि इन सब पे ट्रीटमेंट देंगे। तो टारगेटेड मतलब कि कोई भी ब्रेस्ट कैंसर रेसिस्टेंस प्रोटीन है उस पर वर्क करता हो या कोई इससे रिलेटेड मतलब कैंसर से रिलेटेड कोई प्रोटीन है या कैंसर से रिलेटेड कोई म्यूटेशन हुआ है तो उस पर वर्क करेगा। देन फार्माकोजेनोमिक्स, चूज द राइट ड्रग एंड डोज बेस्ड ऑन द जीन्स। ठीक है, हम फार्माकोजेनोमिक के अंदर राइट ड्रग लेंगे और उसका डोज जो है वो सिलेक्ट करेंगे फॉर द पर्टिकुलर पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक हिस्ट्री और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देन इन्फेक्शनस डिसीज, टेलर्ड एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप ऑफ द पैथोजन एंड होस्ट, मतलब कि हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है या एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो होती है उसके अंदर हमको जो अनरिक्वायर्ड या अनसर्टेन पार्ट है फॉर द पर्टिकुलर पर्सन हम वो टेलर कर देंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है या वो कॉज नहीं करता है उसके लिए कोई इफेक्ट या फिर कुछ साइड इफेक्ट कॉज करता है तो हम उसको टेलर कर देंगे। देन है कार्डियोवास्कुलर डिसीज, प्रिडिक्ट द रिस्क एंड सिलेक्ट थेरेपी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हम सभी जानते हैं कि मतलब हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज रहते हैं या तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन रहता है या अरिथमिया रहता है वगैरह टाइप ऑफ, तो ये प्रिडिक्ट कर लेगा रिस्क। ठीक है, और फिर उससे बेस्ड हमको थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। देन जीन थेरेपी डिजाइनेड फॉर द स्पेसिफिक जीन डिफेक्ट, मतलब कि जीन थेरेपी जो है वो रेयर डिसीज के लिए होती है। ठीक है, तो जीन थेरेपी के अंदर हम सब लोग ध्यान रखेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए कैसा जीन हमको इंट्रोड्यूस करना है और जो अनरिक्वायर्ड है उसको हम कट कर देंगे वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। देन हमको इसके बेनिफिट्स दिए गए हुए हैं। अगर हम कोई पर्सनलाइज मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, अगर उसका कॉस्ट भी हाई है तो हम उसको क्यों डेवलप कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि हायर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। अब हायर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस क्यों रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आप ही के लिए बना है, आप ही की बॉडी को एनालाइज करके बना है और आप ही की बॉडी को एब्जॉर्ब करके बना है, तो मतलब वो आपके लिए है तो वो क्या देगा, हायर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस देगा, क्योंकि वो आपके लिए बना है तो आपको ज़्यादा ही इफेक्टिव रहेगा रेदर देन अदर मेडिसिन। ठीक है, देन फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए बना है तो आपके जीन को भी एनालाइज करके बना है। ठीक है, तो मतलब वो आपके साथ कंपेटेबल है इसलिए बना है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम रहेंगे। देन राइट ड्रग एट राइट डोज, जितना डोज आपके लिए रिक्वायर्ड है उतने ही डोज का वो मेडिसिन बना है, जितना ड्रग रिक्वायर्ड है, जो ड्रग रिक्वायर्ड है, मतलब कि जो जो नहीं चाहिए आपकी बॉडी को वो नहीं है। ठीक है, देन सेव द टाइम एंड कॉस्ट। अभी ये सेव द टाइम एंड कॉस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब ये पर्टिकुलर मेडिसिन बन जाता है फिर आपका जो टाइम एंड कॉस्ट है वो कम हो जाता है उसके ऊपर, पर जो इसका पूरा जो खर्चा है, जो आपके लिए पर्सनलाइज जो एनालिसिस का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन है इंप्रूव द पेशेंट सेफ्टी, इंप्रूव करेगा डेफिनेटली पेशेंट सेफ्टी। देन प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि वो आपकी बॉडी को पूरा एनालाइज करके बनाया है, आपकी जेनेटिक को एनालाइज करके बनाया है, आपकी हैबिट को एनालाइज करके बनाया है, आपकी लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट को एनालाइज करके बनाया है, तो
वो अर्ली डायग्नोज हो जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और वो जल्दी प्रिवेंट भी हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डन हो चुकी है। देन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेफिनेटली अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज करना रिक्वायर्ड होगा तो इमीडिएटली आपको फिजिशियन बोल देगा कि आपको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, आपको योगा करने की ज़रूरत है वगैरह काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। देन चैलेंजेस, हाई कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि जो टेस्टिंग का जो कॉस्ट होता है वो हायर होता है, बट एक बार अगर सब कुछ डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद वो सेव भी कर लेगा टाइम और कॉस्ट भी। आप पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए क्यों जाओगे? आपको सिर्फ बुखार है तो आप जाओगे पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए? नहीं, आपको डेफिनेटली कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है, लाइक कैंसर हो चुका है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है या जेनेटिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तभी आप जाओगे। और तब जाओगे तो आपका जो कॉस्ट है वो नॉर्मल मेडिसिन के अंदर इतना बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी कोई उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि पर्टिकुलरली किस जीन पे प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, ठीक है। बट ये पर्सनलाइज मेडिसिन आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपकी जीन की पूरी जो एनालाइजिंग है वो अच्छे से हो जाए और उसके बाद वो आपको ड्रग प्रोवाइड करेगा, तो उस तरीके से वो बेनिफिशियल रहेगा कि वो कॉस्ट एंड टाइम सेव करता है, ठीक है। देन है डेटा प्राइवेसी एंड एथिक कंसर्न। डेटा प्राइवेसी एंड एथिक कंसर्न, समटाइम्स आपको सारे ही डेटा दे देने पड़ते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी की सारी पूरी चेकअप हो रही है तो वहाँ से समटाइम्स वो लोग डेटा कलेक्ट करके कुछ और कर सकते हैं, बट देर आर ऑल्सो द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सो यू कैन फील बेटर हियर, यू कैन फील सेफ हियर, ओके। देन नीड फॉर एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली एडवांस चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड होना चाहिए। नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशंस के लिए नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपको बुखार है तो आप थोड़ी ना जाओगे वहाँ पे, या फिर जिनके पास उतना पैसा नहीं है वो भी वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी चैलेंजेस के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। डेटा कॉम्प्लेक्सेशन, तो डेटा कॉम्प्लेक्सेशन इंटरप्रिटेशन क्यों है? क्योंकि इतने सारे डेटा को आपको साथ में रख के चलना है, इतनी सारे इन्फॉर्मेशन को आपको साथ में रख के चलना है और फिर आपको कोई ड्रग डिज़ाइन करना है एंड डोजेज फॉर्म डिसाइड करना है एंड फिर पर्टिकुलर पेशेंट को देना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। देन है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एरिया कौन से रहेंगे? तो ऑन्कोलॉजी मेनली यही रहेगा कि मतलब कैंसर है किसी भी पेशेंट को तो उसके लिए ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। देन है कार्डियोलॉजिकल, मतलब कि कार्डियोलॉजी में हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो। देन न्यूरोलॉजी, माइंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइक पार्किंसन एक्सेट्रा। देन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, वैसे कोई डिसीज आपको है मतलब HIV एड्स वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। देन पीडियाट्रिक, अभी क्या होता है ना बच्चों के अंदर समटाइम्स हमको पता नहीं चलता, जो बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं उनका अभी डायग्नोसिस कैसे करना है, और चलो उसको बुखार है सर्दी है उसका तो हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ कोई ना कोई स्टफ है जो जेनेटिकली है उसके पास और उस बच्चे को भी नहीं पता है और वो बोल भी नहीं पा रहा है, आपको समझा भी नहीं पा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो नेसेसरी हो जाती है। देन है साइक्रियाट्रिक जो होती है वैसी बीमारी होती है जो दिमाग से रिलेटेड ही होती है पर वो थॉट पे बेस्ड होती है, जैसे कि हेलुसिनेशन वगैरह काइंड ऑफ स्टफ वहाँ पे होता है। देन है एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब कि हार्मोन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि थायराइड हो जाता है वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। देन ऑटो इम्यून डिसीज मतलब कि आपकी ही इम्यून सिस्टम आपको डिसीज कॉज करवा रही है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। देन ट्रांसप्लांट मेडिसिन आपने सुना होगा कि किसी के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वगैरह, तो उसकी वजह से ना उनको अलग से पर्सनलाइज मेडिसिन दी जाती है क्योंकि आपकी जो किडनी थी वो आपकी जेनेटिक वाली थी, बट अभी आपने किसी और की किडनी लगाई, भले ही आपकी फैमिली में से किसी ने दी हो, लेकिन वो एग्जैक्ट तो आपके जेनेटिक मटेरियल से मैच नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी जो होगी वो उसको बाहर निकालने का या मारने का कोशिश करेगी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए उसको हमें कोई और मेडिसिन भी देने होंगे, तो वो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका रोल पर्सनलाइज मेडिसिन का। देन रीजनरेटिव मेडिसिन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। देन हमको दिया गया हुआ है समरी, तो पर्सनलाइज मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी दिन ब दिन ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर, तो पर्सनलाइज मेडिसिन है वो फ्यूचर हेल्थ केयर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी, ऐसा अभी से देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन इट ट्रीट द पर्सन नॉट जस्ट अ डिसीज, मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वहाँ पे जो मेडिसिन थी वो हीरो थी, ठीक है, और वो सारे वो डिसीज़ को मतलब पर्टिकुलरली जाके मिटा रही थी, पर यहाँ पे जो है वो पर्सन जो है वो हीरो रहेगा, मतलब कि उस पर्सन के लिए बनाई जा रही है सारी मेडिसिन और सारी जो मशक्क़त है वो उस पर्सन के लिए हो रही है, ठीक है। देन मेकिंग द हेल्थ केयर स्मार्टर सेफर एंड मोर इफेक्टिव, डेफिनेटली हमें ये सारी चीज़ें अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो वो मतलब है वो स्मार्टर है, मतलब कि यहाँ पे अगर रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस भी है, मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और तक फैल ना जाए, इसके लिए उसको सेफ़र भी बनाया जाएगा और आपके लिए भी सेफ़र रहेगा क्योंकि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं ले रहे हो और कंटिन्यूसली उसका यूज़ नहीं कर रहे हो और कंटिन्यूसली एक्सपोज नहीं मतलब कि अंदर बॉडी में नहीं ले रहे हो, तो आपको स्मॉलर रहेगा इसका जो साइड इफेक्ट है क्योंकि वो आप ही के जेनेटिक मटेरियल को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है, आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है, ठीक है। एंड मोर इफेक्टिव तो डेफिनेटली रहेगा ही, वरना बनाते ही क्यों, ठीक है। द फ्यूचर, तो इंटीग्रेशन ऑफ AI
बिग डेटा एंड जीनोमिक्स। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करेंगे, डेटा और जीनोमिक्स जो मटेरियल है उन सबको मिक्स करके कुछ अच्छा से मेडिसिन बनाएंगे। देन मोर एक्यूरेट डिजीज प्रिडिक्शन, मोर एक्यूरेट रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उस पर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक्यूरेट रहेगा। देन ट्रेडिशनल मेडिसिन, देन डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल टारगेटेड थेरेपीज। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतने सारे डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं। तो आप सोचो कि जब पर्टिकुलर इंसान के लिए वो बनेगा तो कितना एक्यूरेट बनेगा, तो उसके अंदर भी ये लोग बहुत सारे डोजेज फॉर्म अवेलेबल करवा देंगे, बहुत सारे डोज अवेलेबल तो डेफिनेटली होने वाले हैं। देन है विस्पर्ड यूज ऑफ लिक्विड बायोप्सी एंड नॉन इंटेंसिव टेस्टिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड बायोप्सी मतलब कि आपकी जो टिश्यू है उसको पर्टिकुलरली टेस्ट किया जाएगा, उसके अलावा भी सलाइवा को भी अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। देन आपकी ब्लड भी ऑल्सो टिश्यू का एक पार्ट है, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होंगी। देन ट्रूली पेशेंट सेंट्रलाइज हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने बोला कि ये पेशेंट का सेंट्रलाइज, यहाँ पे जो पेशेंट है वो सेंटर में रहेगा, जबकि ट्रेडिशनल में जो मेडिसिन थी वो सेंटर में रह रही थी, ठीक है। देन क्या है, देन है अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, हम उसके जेनेटिक मटेरियल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जो बॉडी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन आइडेंटिफाई द राइट थेरेपी, और ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारी थेरेपी की, हमको कौन सी थेरेपी इस पर्टिकुलर पर्सन को देनी चाहिए। देन डिलीवरी द राइट ट्रीटमेंट, और ये जब हमने डिसाइड कर लिया तो डिलीवरी जो होगी हमारे ड्रग की वो राइट ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे इन सारी चीज़ों से, और अचीव कर पाएंगे क्या, तो बेटर आउटकम्स। तो इसकी वजह से हमको जो आउटकम्स होंगे वो भी बेटर अचीव होंगे। That's it for today's lecture, and here you have the summary of this lecture, and you can take screenshot of this pictures. Thanks for watching. Do share, like and subscribe to Little Sparkle. Keep going, keep shining.